हेलो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय बरखा मैम चैनल पर मेरे यानी कि बरखा अग्रवाल के साथ। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आई बिलीव आप लोगों को जितना मैंने कराया सब कुछ समझ में आ गया है। और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दूं आपको, ये है एक इंडिकेटर वार्म अप सेशन। वार्म अप सेशन का मतलब होता है कि हमने पिछले सेशन में जो भी पढ़ा है सबसे पहले मैं उसका एक छोटा सा क्विक सा मजेदार सा रिवीजन करा देती हूँ। तो रिवीजन कराने के बेसिस पे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, सामने वाले ने जो पढ़ा है और इधर वाले ने जो पढ़ाया है एकदम समझ में आया है। लेकिन हाँ, आपकी स्पीड से पता चलेगा। तो सब लोग बढ़िया से कमेंट में आंसर जरूर करना। लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो आपके ऊपर है, लेकिन आंसर जरूर करो। ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस suit me well, but I'll let him make the final choice. I will let him make the final choice. Either of the two options suit me well. क्या अब लिखा है यहाँ पे लिखा है ईदर ऑफ। और पिछले वाला सेशन अगर आप में से किसी से छूटा भी है ना तो उसको जरूर करना, मतलब जरूर 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 करना। क्यों जरूर करना ये भी मैं आपको बता दे रही हूं, इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। मैंने बताया था इनके बाद में जो मेन शब्द है वो हमेशा प्लूरल रहेगा, मेन शब्द इनके बाद वाला। और उसके बाद चाहे वर्ब आए, चाहे प्रोनाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए, सब सिंगुलर होगा। ये मैं आपको बता दे रही हूं। तो इसके बाद वाला शब्द प्लूरल होगा, उसके बाद चाहे वर्ब आए, चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे प्रोनाउन आए, सब सिंगुलर होगा। अब ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए रूल के हिसाब से, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ऐड करते हैं। तो सूट में एस ऐड होगा, सूट्स हो जाएगा। Neither of the candidate has submitted his resume yet, so the position remains open. Neither of the candidate. अब ये neither of है तो neither of के बाद पहला शब्द आपका प्लूरल होगा, तो कैंडिडेट की बजाय कैंडिडेट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गड़बड़ होनी चाहिए। बात पूरी समझ में आ गई है। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यूनिट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस में डजन लिखा रहता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस में डजन लिखा होगा और वो सही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सेंटेंस में डजन्स लिखा है, एस लगा है, और वो भी सही है। तो एक्चुअल में मामला क्या है अब समझते हैं। पहले बताओ, पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा, इस वार्म अप सेशन के थ्रू आपको याद आ गया कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। हमारे 15 रूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 15 रूल, 15 कॉन्सेप्ट, मतलब 15 चैप्टर्स, 15 तरीके के सवाल जो एग्जाम में बनते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब रूल नंबर 16 बोलता है कि कभी भी आपके सेंटेंस में अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर अच्छे से समझना, अगर ऐसा हुआ है कि नंबर लिखा है, जैसे नंबर हो गया 5, फिर लिखी है यूनिट, जैसे इंच यूनिट है, ठीक है, उसके बाद लिखा है नाउन, जैसे पेंसिल नाउन है। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपके एग्जाम में बन रहा है कि नंबर लिखा है, उसके बाद यूनिट लिखा है, और उसके बाद लिखा है नाउन, कभी भी ऐसा हो रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल सा याद रखना, जो आपका यूनिट है, यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट। यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। अब चाहे यहां नाउन हो जाए और चाहे यहां पे एडजेक्टिव हो जाए। कभी भी ऐसा हो आपके सेंटेंस में कि कोई नंबर लिखा है, फिर कोई यूनिट लिखी है, और यूनिट के बाद चाहे नाउन लिखा हो और चाहे एडजेक्टिव लिखा हो, रूल ये कहता है कि जो ये वाली यूनिट है ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। इस वजह से यहाँ पे 5 इयर्स ओल्ड नहीं हुआ, 5 ईयर ओल्ड लिखा है, और यहाँ पे 5 इंचेस पेंसिल नहीं है, 5 इंच पेंसिल है, ठीक है। बस ये याद रखना, कभी भी सेंटेंस में अगर नंबर लिखा है, यूनिट है, और यूनिट के बाद चाहे नाउन लिखा हो चाहे एडजेक्टिव लिखा हो, जो यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, ठीक है। ही मेड अ 10 इंच केक। अब समझना, 10 क्या है, एक नंबर है, केक क्या है, नाउन है, ठीक है। बीच में जो यूनिट आएगी देखो सिंगुलर है। सिमिलरली शी गेव मी 2 500 रुपीज, रुपी नोट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सेंटेंस में हाँ आ गया नंबर, 100 के यहाँ पे एक यूनिट है, और रुपी जो है ना वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। देखो कैसे, नोट्स क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, तो रुपी एडजेक्टिव है। 100 हमारी यूनिट है, और हमें पता है यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, तो देखो 100 लिखा है और नंबर है।
ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। फिर आ जाते हैं, आपके पास 4 यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। अच्छे से इन 4 सेंटेंसेस को देखिए और इसका आंसर करिए। क्या होगा इसको देख लीजिए और इसका आंसर करिए। देखो 4 सेंटेंसेस हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसका आंसर सही करोगे। एक एक सेंटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो, मुझे बताते जाना, एक एक आंसर करते जाना और मुझे बताते जाना सभी लोग। They built a 50 foot wall around the property to ensure privacy. ठीक है, अब हमने देखा हमारे सेंटेंस में नंबर आया है कि नहीं आया है, बताओ। पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दीजिए, सब लोग डॉक्टर बन जाइए। नंबर आया है, नंबर के बाद यहाँ पे नाउन भी आया है, ठीक, और बीच में यूनिट भी है कि नहीं है। अब ये जो यूनिट है, याद रखना, यूनिट हमेशा सिंगुलर आएगी, तो फुट्स नहीं होगा, फुट होगा। अब मैं आपको गारंटी के संग बोल सकती हूं कि ये सवाल आप 100% गलत करते हैं एग्जाम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है, अंदर तक जाके समझो। यूनिट है तो यूनिट का कॉन्सेप्ट सारा खोल के रख दो ताकि दिमाग में छप जाए। फिर है शी वोर अ स्टनिंग 3 कैरेट्स डायमंड रिंग। 3 कैरेट्स डायमंड रिंग, सबसे पहले मैंने देखा नंबर, नंबर देखा बस तुरंत नंबर लिख दो, ठीक। फिर मैंने देखा डायमंड रिंग है, ठीक है। डायमंड क्या है, डायमंड आपका, रिंग नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और कैरेट क्या हो गया, यूनिट है, यूनिट है तो सिंगुलर रहेगी, ठीक है। द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड ऑन अ 6 किलोमीटर्स ट्रैक। 6 क्या है, एक नंबर है, ट्रैक क्या है, नाउन है, बीच में जो यूनिट आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो यहां किलोमीटर्स नहीं होगा, किलोमीटर होगा। रूल अच्छे से दिमाग में छप रहा है। द प्रोफेसर असाइंड अ 20 पेज रिसर्च पेपर। पेपर नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, तो रिसर्च यहाँ पे एडजेक्टिव है। 20 क्या है, 20 एक नंबर है। अब 20 एक नंबर है, ठीक है, तो बीच में जो आपकी यूनिट है, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी, तो पेज लिखा जाएगा ना कि पेजेस, ठीक है। तो सही तो है ये, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। समरी क्लियर है, मैं एक बार समरी फिर से आपको बता दे रही हूं। कभी भी आपके सेंटेंस में अगर कोई नंबर आ रहा है तो सबसे पहले उसके बाद की जो यूनिट है उसको देखो, चाहे आपका नाउन आए और चाहे आपका एडजेक्टिव आए, लेकिन भाई जो ये यूनिट है, यूनिट हमेशा ही सिंगुलर रहती है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्जाम में आ जाता है ना तो हवाइयां उड़ा देता है, मैं आपको ये गारंटी के संग बोल रही हूँ, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्जाम में आता है तो हवाइयां उड़ा देता है, इसीलिए अच्छे से समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, मतलब अगर कभी भी आपके सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि कोई यूनिट लिखी है, यूनिट के बाद ऑफ लिखा है, उसके बाद फिर से यूनिट लिखी है, अगर कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो याद रखिएगा ये जो दोनों यूनिट है दोनों में ही एस लगेगा। जैसे इसको समझो, यूनिट लिखी है, फिर ऑफ लिखा है, फिर यूनिट लिखी है, तो जो यूनिट है, देखो ध्यान से, दिखा, जो यूनिट लिखी है उसमें हमेशा एस होगा। अगर कभी भी ऑफ किया इधर उधर आ रही है तो हमेशा यूनिट प्लूरल होगी, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। 100 छोटा है, 100 से बड़ा 1000 है, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, देखो आपके सेंटेंस में 1000 बड़ा है तो देखो 1000 बाद में आया, यहाँ पे बिलियन बड़ा है तो बिलियन बाद में आया। बात समझ में आ रही है। अगर हमने लिखा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड सही है, लेकिन अगर मैं लिखूंगी थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड गलत हो जाएगा। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है, और दोनों हमेशा प्लूरल रहते हैं अगर बीच में ऑफ लिखा है तो। कभी भी अगर ऐसा है कि 2 यूनिट है तो पहले हमेशा छोटी वाली यूनिट लिखी जाती है, पहले हमेशा छोटी वाली यूनिट लिखी जाती है, फिर आती है आपकी बड़ी वाली यूनिट, और दोनों यूनिट हमेशा प्लूरल ही सेंस में रहेंगी। छोटी वाली भी प्लूरल सेंस में रहेगी और बड़ी वाली यूनिट भी प्लूरल सेंस में रहेगी अगर बीच में ऑफ आया है तो, ठीक है। मतलब इतने तरीके के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो अब आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, इसको करो। डन, डन। थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गया। एक एक करके डिस्कस करूं सभी से, पक्का ना? ठीक है, तो सबसे पहले तो 1000 छोटा है, फिर हाँ ठीक है, छोटा आया है फिर बड़ा आया है, चलो ये तो सही है, लेकिन दोनों प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। 100 आया है पहले फिर 1000 आया है, मतलब सीक्वेंस तो सही है, लेकिन ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, ये भी सही है, मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। बिलियन और मिलियन में मिलियन छोटा है, तो जो छोटा होता है वो पहले आता है, तो आप यहां पे करोगे मिलियंस ऑफ, फिर आप लिखोगे बिलियंस ऑफ। अब मतलब समझना, ये भी आपका प्लूरल है ये भी प्लूरल है, और पहले छोटा है तो पहले मिलियंस आएगा। डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है। अब डजन और 100 में छोटा क्या है? डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। यार डजन तो छोटा है ना, तो पहले आप 100 लिखो, HUNDRED, फिर आप डजन लिखो, जो छोटा है वो पहले लिखा जाता, अरे जो छोटा है वो पहले लिखा जाता है, तो सही तो है, पहले डजन आएगा, जो छोटा है वो पहले लिखा जाएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा, फिर 100 आएगा, बीच में ऑफ लगेगा और दोनों में एस हो जाएगा, डजन्स ऑफ हंड्रेड्स, ये हो जाएगा इस वाले का आंसर। इतना क्लियर है सभी को? तो पूरा का पूरा बस रूल की समरी ये समझो, कभी भी ऐसा हो रहा है आपके सेंटेंस में कि अगर एक यूनिट दिया हुआ है, फिर ऑफ लिखा है, फिर दूसरी यूनिट आपको दी है, तो दोनों यूनिट्स प्लूरल होंगी, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, पहले आपकी छोटी वाली यूनिट लिखी रहेगी, फिर आएगी बड़ी वाली यूनिट, ठीक है? ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे सीखे हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया सभी लोगों को। चलो यूनिट का एक रूल और है, उसको भी कर लेते हैं तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रूल नंबर 18, ये भी यूनिट का ही रूल है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव आया ही नहीं है, सिर्फ नंबर आया है, नंबर के बाद यूनिट लिखा है, तब क्या होगा? यूनिट सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? उस केस में डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर सेंटेंस अपने आप की मीनिंग पूरी नहीं बता रहा है तो यूनिट सिंगुलर होगी, अगर मीनिंग पूरी दे रहा है तब यूनिट प्लूरल होगी। जैसे मैंने बोला ही हैज 10 डजन, अब 10 डजन क्या है? पेंसिल है, चॉकलेट है, क्या है 10 डजन? सेंटेंस की मीनिंग जो है ना, सेंटेंस की मीनिंग पूरी नहीं आ रही है। जब भी मीनिंग पूरी नहीं आती है तो जो आपकी यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर रहती है, और जब आपकी पूरी मीनिंग आती है, जर्नी का वर्ड 20 माइल्स, 20 माइल्स डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, पूरी मीनिंग निकल के आ रही है, तो जब पूरी मीनिंग निकल के आती है तो ये आपका यूनिट प्लूरल हो जाती है। ये रूल है, इसको समझो फिर से। मैंने आपको बताया था, अच्छे से सिखाया था कि कभी भी आपके सेंटेंस में नंबर आता है, नंबर के बाद यूनिट लिखी है, और यूनिट के बाद चाहे नाउन लिखा हो और चाहे एडजेक्टिव लिखा हो, यूनिट आपकी प्लूरल होती है। मैंने बताया था, सबसे पहला रूल यही सिखाया था, याद है? बताओ, सबसे पहला रूल यही सिखाया था आपको। नाउन, आपका नाउन लिखा होता है, नाउन के बाद आपका एडजेक्टिव हो, सॉरी नंबर के बाद एडजेक्टिव हो, चाहे आपका नाउन हो, सॉरी प्लूरल नहीं, यूनिट हमेशा सिंगुलर होती है। ये सिखाया था मैंने रूल सबसे पहले। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि कभी आपके सेंटेंस में अगर नंबर लिखा है और नंबर के बाद नाउन और एडजेक्टिव है ही नहीं, तब क्या होगा? अगर ऐसा है कि सिर्फ यूनिट है, तब क्या होगा? अगर सिर्फ यूनिट लिखी है
तो यूनिट आपकी सिंगुलर रहेगी अगर सेंटेंस का मीनिंग जो है वो निकल के नहीं आ रहा है, और यही यूनिट प्लूरल हो जाएगी अगर आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, ये दोनों रूल याद रखना। सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया था वो अलग है और ये अलग है। आप बताओ, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ सभी को कि नंबर है, नंबर के बाद नाउन और एडजेक्टिव है तो यूनिट सिंगुलर, और अगर नाउन और एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ यूनिट है, तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो सिंगुलर, और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो प्लूरल। अब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। 5 सेंटेंसेस हैं, 1 मिनट का समय लो चाहे 2 मिनट का समय लो, 100% इसको सही करना सभी लोग। द लेबोरेटरी रिक्वेस्टेड एन एडिशनल 3 डजन या डजन्स टू प्रोसीड विथ फर्दर एनालिसिस। यहां पे लिखा है रिक्वेस्टेड एडिशनल 3 डजन, पर 3 डजन क्या? 3 डजन फनल, 3 डजन चॉकलेट, 3 डजन टॉफी। मीनिंग ही नहीं क्लियर है कि 3 डजन क्या है। मीनिंग अगर इनकम्प्लीट होता है तो हमेशा सिंगुलर आता है, तो 3 डजन आएगा यहां पे। ठीक है, द टीम embarked on a challenging hike that covered 15 miles. हाइक दैट कवर्ड 15 माइल, मतलब यहाँ पे ये जो माइल है डिस्टेंस की बात हो रही है। मीनिंग कंप्लीट निकल के आ रहा है। मीनिंग कंप्लीट निकल के आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल यूनिट होगी। यहाँ पे मीनिंग नहीं निकल के आ रहा था तो सिंगुलर यूनिट हुई। द एस्टेट स्पैन्स ओवर 200 एकड़ या फिर एकर्स, जो एकर्स कंप्लीट विद गार्डन्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया कि 200 एकड़ लैंड की बात हुई है। ठीक है, जहां पे गार्डन है, वॉकिंग ट्रेल्स है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है। कभी भी जब सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल के आता है तो जो यूनिट है आपकी वो प्लूरल रहती है, तो यहां पे भी एकर्स आ जाएगा। शी सेट अ गोल टू रेज 5,000 बाय द एंड ऑफ द मंथ। शी सेट अ गोल टू रेज 5,000 वॉट? 5,000 क्या? 5,000 डॉलर्स, 5,000 रुपी, 5,000 बाहत, 5,000 क्या? 5,000 तो एक नंबर हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है सेंटेंस पढ़ के कि उसने जो पैसे रेज किए हैं 5,000 क्या है? 5,000 रुपीज है, 5,000 डॉलर है, 5,000 एकड़ है। इस यूनिट का मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा है कि वो मांग क्या रही है। तो जब मीनिंग नहीं निकल के आता है, जब मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहां पे आपके सेंटेंस पे 1000 आ जाएगा। 5 मिलियन या फिर मिलियंस हैड बीन फाउंड देयर। 5 मिलियन क्या मिला? 5 मिलियन रुपए मिला, 5 मिलियन टॉफीज मिली, 5 मिलियन चॉकलेट्स मिली। 5 मिलियन क्या मिला? सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं है। मीनिंग कंप्लीट नहीं है मतलब यहां पे आपके सेंटेंस में क्या आएगा? सिंगुलर यूनिट आएगी, मिलियन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़िया से, ओके। ये हो गया। अब मैं आपको जो भी पढ़ा है पूरा समझाना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में नंबर लिखा होता है, नंबर के बाद यूनिट लिखी होती है, और यूनिट के बाद नाउन या एडजेक्टिव आया है, तो इस केस में हमारी यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में नंबर आया है, नंबर के बाद यूनिट लिखी है, नाउन और एडजेक्टिव नहीं दिया है, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे? इस केस में आपकी यूनिट सिंगुलर होगी अगर मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, और यूनिट प्लूरल होगी अगर मीनिंग निकल के आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके सेंटेंस में यूनिट लिखा है, फिर ऑफ लिखा है, फिर यूनिट लिखा है, तो इस केस में दोनों यूनिट आपकी प्लूरल होंगी, और छोटी यूनिट पहले लिखी रहेगी, फिर आपकी बड़ी यूनिट आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एकदम अलग अलग थे और बहुत कंफ्यूजिंग होते थे। ये यूनिट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और मेरी बात मानो तो हर एग्जाम में, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जहां ये आए ना। ठीक है, मैं अपने साइड से कोशिश करती हूँ कि छोटे वीडियोस आपको रखूं और हर एक वीडियो एक ऐसा वीडियो हो जो बहुत पावर पैक हो। आई होप मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर हाँ,
तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को खूब शेयर करो। इस वीडियो को जब आप शेयर करोगे तब फिर मुझे आइडिया होगा कि आपको ये पसंद आ रहा है। इसकी हमारी जो फैमिली है इंग्लिश बाय बरखा मैम यूट्यूब चैनल की, धीरे धीरे करके बड़ी करिए, आप ही के हाथ में है। वीडियो खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको वादा कर रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि जो क्वालिटी, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बस एक वादा करना है कि यहाँ पे आप जरूर सब्सक्राइब करोगे चैनल को और वीडियो में कमेंट जरूर करोगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो, पसंद आई मेरी ये कोशिश, अगर आपको पसंद आई। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके कमेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं बार बार आपसे ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं रात में बैठ के आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है? तो जरूर से इसको करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तहे दिल से मुझे खुशी होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।